नमस्कार। हृदय मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो निरंतर कार्य करते हुए पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। जब हृदय में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो शरीर कुछ लक्षणों के माध्यम से हमें संकेत देने लगता है। इन हृदय संबंधी लक्षणों को समय पर पहचानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करने से गंभीर हृदय रोग हो सकते हैं। सामान्यतः हृदय संबंधी लक्षणों में सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, सांस फूलना, दिल की धड़कन का तेज होना या अनियमित होना, अधिक थकान, चक्कर आना, हाथ पैरों में सूजन तथा बाई भुजा, गर्दन या जबड़े में दर्द शामिल है। कुछ मामलों में उल्टी और बेचैनी भी महसूस हो सकती है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक होता है, ताकि समय रहते उचित उपचार किया जा सके। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर मोहित जी से हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में। हृदय रोग के लक्षण क्या-क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, आज स्वास्थ्य के नए एपिसोड में फिर आप लोगों के साथ में मुखातिब हो रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं हृदय रोग के लक्षण क्या-क्या हैं। हृदय रोग के लक्षणों में सबसे मुख्यतः जो हम मानते हैं और सभी पेशेंट्स भी इसको रियलाइज़ करते हैं, वो है सांस का फूलना। आपकी कार्य क्षमता, जितना आप कार्य करते हैं इससे पहले अगर आप थकने लगें और आपकी सांस फूलने लगे तो यह हृदय रोग का लक्षण हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जिसे हम मानते हैं, सीने में दर्द। अब ये दर्द कई बार डिफरेंशियली डायग्नोज नहीं होता कि ये दर्द गैस का दर्द है या यही दर्द हृदय रोग का दर्द है। तो इसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट अगर हम कहें जो आप घर पे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट है एंटासिड लेने के बाद भी अगर आधे घंटे तक आपका दर्द रिलीव नहीं होता है तो इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट विद द एनी कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन। आपको कंसल्ट करना चाहिए। वह दर्द सीने में ऐसा हो रहा है कि जो किसी दर्द निवारक दवा से या एंटासिड लेने से अगर रिलीफ नहीं हुआ है तो आपको आगे इवैल्यूएशन की आवश्यकता है, जिसमें पहला टेस्ट ईसीजी होता है और उसके आगे के अन्य टेस्ट भी होते हैं। फिर इसके बाद होता है हृदय की धड़कन का अनियमित और अनियंत्रित होना। जनरली हमारे हृदय की धड़कन एक नियमित गति से चल रही होती है। कभी कभार एंजाइटी में या हृदय संबंधित बीमारियों की अवस्था में हृदय की गति अनियंत्रित या अनियमित हो सकती है। उस स्थिति में भी आपको अपने कंसल्टेंट फिजिशियन के पास जाकर के बात करनी चाहिए और सारे टेस्ट आपको करवाने चाहिए। और फिर इसके साथ में जब हम सीने में दर्द, सांस का फूलना, चलने में भारीपन होना, सीने में भारीपन का होना, हृदय की धड़कन का अनियमित होना और इन्हीं सारे लक्षणों को हम एक कॉमन कंसेंसस या कॉमन लक्षणों के साथ में जोड़ करके देखते हैं। इसीलिए कई बार हृदय संबंधी बीमारी को हम इग्नोर कर जाते हैं। हृदय संबंधित बीमारी को इग्नोर करना सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग जगहों से, जैसा अपने को सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है, प्राप्त करके और इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जब वे पहुंचते हैं अपने डॉक्टर के पास तब तक बीमारी कई बार इतनी बढ़ जाती है कि वह बीमारी ठीक होने की स्थिति में नहीं होती। जैसे किसी पेशेंट को घर पे हार्ट अटैक आया और वो सीने में दर्द को केवल गैस का दर्द मान के चलता रहा। जब तक वो पहुंचता है अस्पताल तो उसके हृदय की जो क्षमता है वो धीरे 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 उस हृदयाघात के कारण और कम हो चुकी होती है। और कम हुई हृदय की क्षमता उसको भविष्य में अगर वो रिकवर नहीं करती है तो उसको और ज़्यादा थकावट या उसको कार्य करते वक्त सांस फूलने की शिकायत दे सकती है। तो ये होते हैं मुख्य लक्षण जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। हृदय संबंधी बीमारियों में डायग्नोसिस क्या करते हैं? हृदय संबंधित बीमारियों में डायग्नोसिस का पहला टेस्ट होता है आपकी ईसीजी। ईसीजी में हृदय की गति और कोई अगर एबनॉर्मलिटी है वो आपको दिखाई देती है। इसके पश्चात जो दूसरी स्टेज जिसको हम कहते हैं, उसको अगर हमको डायग्नोज करना होता है तो हम करते हैं 2D इको, इसको हार्ट का सोनोग्राफी भी कह सकते हैं। तो हृदय के वाल्व या हृदय को सप्लाई करने वाली ब्लड सप्लाई, इनमें से कुछ भी अगर डैमेज है या कोई प्रॉब्लम में है तो वो हम इको में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है? सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के माध्यम से आपके हृदय को सप्लाई की करने वाली सारी ब्लड वेसल्स की पिक्चर बहुत अच्छे से आ जाती है। ये बिल्कुल कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में आप
साथ में साइमल्टेनियसली इंटरवीन भी कर सकते हो। छल्ला डालने की जरूरत है रुकावट में, छल्ला भी डाल सकते हो। बट सीटी कॉर्डरी में आप केवल और केवल उसको डायग्नोस्टिक पार्ट पे, या यूं हम कह सकते हैं कि उसको एक तरह से स्क्रूटनाइज लेवल पे हम काम करते हैं कि भाई हम पहले डायग्नोज तो करें कि वो बीमारी कार्डियक है अथवा नहीं। इसके बाद में और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे अगर आपकी ईसीजी भी आपको डाउटफुल है तो एक ट्रॉप टी या ट्रॉप आई का टेस्ट होता है जो बड़ा आसान सब जगह लगभग होता है, तो इमीडिएट आपको बता सकता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है अथवा नहीं। फिर भी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक बात यह है, चिकित्सकीय राय के आगे ये सारी बातें गौण या सेकेंडरी होती हैं। अगर हम किसी भी डिलेमा में हैं और हमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो इंस्टेंटली और इमीडिएटली चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए, आइदर ऑन पर्सनल लेवल और किसी भी अस्पताल में जाकर के अपने चिकित्सक से राय ले सकते हैं। जब चिकित्सकीय राय में कुछ चीज आइडेंटिफाई होती है तो उसे भी इग्नोर नहीं करना है और उसका नेक्स्ट लेवल का अर्थ होता है या तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जाते हैं या हम कोई इंटरवेंशनल पार्ट पे जाते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आता है दवाओं का रोल और इंटरवेंशनल पार्ट पे आता है सर्जिकल पार्ट या सर्जरी के लेवल पे। तो ये सारी ऐसी कुछ सामान्य ज्ञान की बातें हैं जो हृदय संबंधी बीमारियों में काम आती हैं। पैर की नसों और खून की नसों से संबंधित बीमारियों में क्या होता है? जनरली जो स्मोकर्स होते हैं या टोबैको च्यूअर्स होते हैं, जो लगातार तंबाकू खाते हैं या बीड़ी सिगरेट जर्दा लेते हैं, उनके शरीर की खून की नसें भी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं, जिनमें प्राइमरीली ब्लॉक होती है कार्डियक वेसल, तो उनको हार्ट अटैक आता है। और पैर की नसें अगर बंद हो जाएं या पैर को खून की जो सप्लाई जाने वाली नसें बंद हो जाए तो पैर में सुन्नपन आने लगता है और इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। कुछ दूर चलने के बाद पैरों में दर्द का अनुभव होना और पैरों में सुन्नपन आना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी हमारे पैरों की करते हैं ताकि अगर कोई ब्लड वेसल में रुकावट है तो हम उसमें ऑपरेशन करते हैं रुकावट को खोलने का या फिर बाईपास सर्जरी। इसी तरह से पैर की ही नसों की एक और बीमारी होती है जिसे हम सब कॉमनली जानते हैं, वेरिकोज वेन्स। जो नीली नीली नसें पैरों पर फूली हुई होती हैं, जो एनोइंग लगती है, बड़ा भद्दा लगती है, प्लस कई बार उसमें पिंडलियों में दर्द होने लगता है ज़्यादा चलने से या पैरों को टच करने से। तो दर्द और नीली नीली नसें जो दिखाई देती हैं पैर में, उनको हम फूली हुई नसों को कहते हैं वेरिकोज वेन। और आजकल लेटेस्ट जो इसके उपचार है उसमें हम लेजर पद्धति से उपचार करते हैं, बिना चीर फाड़ के उन नसों को सुखाया जा सकता है। दूसरा इसमें बहुत अच्छा उपाय होता है इंजेक्शन के माध्यम से। फूली हुई नसों में अगर आप इंजेक्शन का उपचार लेते हैं तो वो भी उसको सुखा सकता है जो नसें फूली हुई हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारियां कौन सी होती है? फेफड़े के संबंध में हम दो बीमारियों को मुख्यतः जानते हैं, पहला है टीबी और दूसरा है ट्यूमर यानी कि कैंसर। टीबी और ट्यूमर दोनों की अवस्थाओं में इनिशियली हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे जाते हैं, अर्थात दवाओं के द्वारा उपचार, लेकिन कभी कभार उसमें हमको ऑपरेशन की या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उन सर्जरियों में मुख्यतः एक होता है डिकॉर्टिकेशन, अर्थात अगर फेफड़े के ऊपर रस्सी जम जाए या गंदगी जम जाए तो उसको हम नली डाल के निकालते हैं। और दूसरा होता है फेफड़े का जो हिस्सा डिजीज हो चुका है या खराब हो चुका है उसको सर्जरी के माध्यम से निकाल देना, चाहे वो ट्यूमर से है और चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के कारण से है। तो उसको हम कहते हैं न्यूमोनेक्टमी या लोबैक्टमी, डिकॉर्टिकेशन। ये सब फेफड़े संबंधी सर्जरी हैं और ये सारी सर्जरी अगर हम दूरबीन द्वारा करें तो इसे हम कहते हैं वैट्स, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरीज। तो आजकल ये सुविधा लगभग राजस्थान में अच्छे अस्पतालों में सब जगह मौजूद है और सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मोहित जी से हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।